आज है लेक्चर नंबर 18। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे स्लोप। समझते हैं स्लोप क्या होता है। इसके बारे में हम आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम बताए थे। याद है आपको? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये मान लीजिए ग्राफ है, राइट। ये क्या है बोलो? ग्राफ है। हम इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक है। ये है पॉइंट बी, समझ गए। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, समझ गए। हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बोलो? जोड़ देते हैं। तो याद है इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे हम लोग डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे बोलो? डेल्टा वाई। ये पहले हम आपको पढ़ा रखे हैं, समझ गए ना। तो डेल्टा वाई क्या है समझ पा रहे हैं ना? जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा वाई, समझ गया ना। इतना का डिस्टेंस, इतना डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा एक्स कितना? इतना, ठीक है। डेल्टा एक्स ये था दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो ये हम आपको निकालना सिखाए हुए थे। अच्छा, एक काम हम करते हैं, ये जो बी वाला जो आप देख रहे हैं, बी पॉइंट को ना हम एकदम ए के पास ले आते हैं, मतलब ए के ऊपर ही चढ़ा दो। क्या करो बोलो? हम लोग क्या कर रहे हैं समझिएगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, यही सेम ग्राफ है, समझ गए ना। सेम ग्राफ अभी वही है। हम क्या किए, ये वाला यहाँ पे ए पॉइंट है, बी को हम उठा के लाए, ए में टच करा दिए। बी को उठा के लाए, ए में टच करा दिए, ठीक है ना। क्लियर है? देन अब इस कंडीशन में स्लोप क्या होगा वो अब हम लोग समझते हैं। देखो इधर, ये मान लीजिए स्लोप है, ठीक है ना। स्लोप है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, समझ गया ना। तो स्लोप, ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए क्या होगा वो समझिएगा। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए अगर ये छोटा डिस्टेंस रहता तो डी एक्स होता, ये डी वाई होता। अब हम क्या किए, इसको एकदम पास में ले आए। क्या किए बोलो? पास में ले आए, ठीक है ना। पास में ले आए, फिर भी क्या होगा बोलो? जब पास में ले आएंगे तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा, यही होगा ना। पास में ले आएंगे तो क्या होगा? स्लोप, स्लोप एट पॉइंट ए क्या होगा बोलो? स्लोप एट पॉइंट ए डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? टेन थीटा। किसके इक्वल होगा बोलो? टेन थीटा के इक्वल, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? टेन थीटा बोलो, परपेंडिकुलर बाई बोलो बेस। समझ गया ना क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो डी वाई बाई डी एक्स, समझ गया ना। वही है ना टेन थीटा स्लोप, समझ गया। दोनों पॉइंट को हम क्वांसाइड करवा दिए, तब का हम सीन देखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और भी समझते चलते हैं, देखिएगा सब लोग। आपके सामने एक प्यारा सा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा, सीधा नहीं बना क्या? नहीं, सीधा नहीं दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अरे जैसा मैन है वैसा बनाइए ना, टेढ़ा टारी से क्या ही होता है। ठीक है ना। मेन है आप लोग क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ गया ना। ये सबसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा, अब आपके सामने एक ग्राफ हम बना दिए, समझ गया ना। अब जो जो हम पूछते जाते हैं बताइएगा सब लोग। हम पूछेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ए पर पॉइंट। ए पॉइंट का स्लोप बताना है, फिर आपको बताना है बी पॉइंट का स्लोप, फिर बताना है सी पॉइंट का स्लोप। ऐसे हम ये करवा दिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिएगा इधर सब लोग, देखिए पहले हम देख लेते हैं ए पॉइंट पे स्लोप, ठीक है ना। देखिएगा इधर, मान लीजिए ये है स्लोप, ठीक है ना। ए पॉइंट पे ये है स्लोप। मान लीजिए ये बना रहा है कुछ भी नाम दे दे, क्या? थीटा वन मान लीजिए, इसका नाम दे दिए। स्लोप का नाम क्या दे दिए बोलो? थीटा वन, ठीक है ना। तो आपको बताना है स्लोप एट पॉइंट ए, समझ गया ना। स्लोप एट पॉइंट ए। अच्छा, स्लोप एट पॉइंट ए क्यों ना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, एम ए। एम मतलब स्लोप, स्लोप एट पॉइंट ए मतलब स्लोप एट पॉइंट ए क्या होगा बताइए? क्या होगा? टेन थीटा वन। क्या होगा बोलो? टेन थीटा वन। अच्छा एक बात बताइएगा, इस किस क्वाड्रेंट में है, बता सकता है कोई? ये एक्यूट एंगल है, किस क्वाड्रेंट में है बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चारों का चारों पॉजिटिव, चारों नहीं सब पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, समझ गया। सारा का सारा पॉजिटिव, समझ गया ना। ऑल पॉजिटिव
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 हम क्यों बोल दिए। देखिएगा इधर, तो tan θ1 पॉजिटिव होगा, समझ गया ना, ठीक है। तो सारा का सारा पॉजिटिव, तो tan θ1 क्या होता है, एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव। ये हम आपको याद भी करवाए थे। अब देखिएगा नेक्स्ट है स्लोप एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे आपको स्लोप बताना है क्या होगा। चलो देखो इधर, इस पे हम एक डंडा खींच दिए पॉइंट बी पे, समझ गया ना। तो क्या होगा बोलो, tan θ, तो tan θ2 तो क्या है बोलो tan। अच्छा ये कितना डिग्री है अब बता सकते हैं क्या, कितना डिग्री बना रहा है बताइए। एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, पैरेलल लाइन है, 0 डिग्री बनाएगा। तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या होता है बोलो 0, समझ गया। तो इसका स्लोप क्या होगा MB, मतलब स्लोप पॉइंट बी पे क्या होगा बोलो 0 होगा। और MC क्या होगा बताइए, स्लोप एट पॉइंट C, ठीक है ना। ये आपको बताना है, स्लोप एट पॉइंट C क्या होगा बोलो, ये होगा, समझ गया ना, ये होगा, समझ गया ना, ये हो गया θ2, समझ गया। तो tan, अच्छा ये थीटा मतलब θ2, इसको इसका नाम दे दिए ऐसे, थीटा मतलब सीधे आप लिख सकते हैं tan 0 डिग्री। यहाँ पे ऐसे कुछ एंगल क्या है बोलो 0 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए tan θ3 नाम दे दीजिए, ठीक है। ये बोल रहे थे क्या सर? हाँ नहीं, क्या वो नहीं बोल रहे थे। ये जो आप बनाए हैं, ऐसे जो भी बनाए हैं स्लोप, तो उसमें जो पॉइंट ए है, जरूरी है कि आप जैसे ऐसे ये जो टैंजेंट लाइन ड्रॉ किए और θ1 लिखे वैसे ही करना है, क्योंकि मेरा नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो अब नहीं, थोड़ा टेढ़ा टारे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, सब सही है। बस ये एक्यूट एंगल होना चाहिए और कुछ नहीं। ये टेढ़ा रहे कैसा भी रहे, एक्यूट है मतलब सही है, ठीक है ना। हमको पहले से पता होता है ना क्या है आंसर, इसलिए हम सही बना पाते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए आपसे बाहर निकल गया, अंदर रह गया, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। खाली बस 90 डिग्री क्रॉस नहीं करना चाहिए, समझे। यही पूछ रहे थे क्या। हाँ, ठीक है ना, अच्छा कोई बात नहीं, वो चलता है। ये है tan 0 डिग्री। क्या बालक लिख रहा है ना। हाँ सर, लिखने में तो लिखते रहिए, हो गया, लिख लिए। चलो देखिएगा नेक्स्ट है tan θ3। अब आपको बताना है θ3 क्या होगा बोलो, θ3 क्या होगा बोलो, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। देखो इधर सेकेंड कर दे क्या क्लास में, क्या एक बच्चे को ऐड कर दे क्या क्लास में, कर दीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, सर हाँ एक सवाल पूछना था सर। पूछिए ना, कुछ भी अंत संत नहीं पूछिएगा, समझे, क्लास रिकॉर्डिंग होता है। हाँ बोलिए सर। सेकंड वाले लाइन में जो tan 0 डिग्री लिखे हैं, उसको जरूरी है आधा लाल आधा काला से लिखना, कोई एक रंग से नहीं लिख सकते। अरे भाई ये रेड पेन से हम लिख रहे थे, गलती हो गया है, रेड पेन चलाते तो और घिना जाता है, इसलिए लिखे हैं ब्लैक से। तो सॉरी सर। चलिए ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अरे चलता है। आप जैसा जैसा डाउट पूछते हैं ना, ऐसा डाउट हमको भी आता था, सेम चलिए देखिएगा नेक्स्ट है। अब देखिएगा इधर निगेटिव हम क्यों दिए, समझ पाए ना। देखो इधर ये है ऑब्ट्यूज एंगल, देखो 90 डिग्री से ज़्यादा है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बोलो ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो सर tan है, क्या होगा बोलो निगेटिव होगा, राइट, समझ गया ना। चलिए क्लियर है, आराम से बनाते चलिए, ठीक है ना। वे सर मुर्म का बात नहीं है, आराम से बस पढ़ते चलिए, ठीक है ना। वो ऐसा डाउट आते रहता है, समझ गए, डाउट उसी को आता है जो पढ़ता है। अब ये नहीं बोलना नहीं पढ़ते इसका मतलब। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया क्या, चलिए ठीक है, स्टार्ट कर दिए रिकॉर्डिंग। अब देखिएगा, अब हम कुछ यूनिक टाइप का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा पहला ग्राफ है, यूनिक टाइप का क्या है, नॉर्मल ही ग्राफ है। चला गया पेन, देखिएगा
ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपके सामने सुंदर सा ग्राफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते चलते हैं। इस पर ना हम 3 पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट हम मेंशन कर दिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले ए पॉइंट पे हम टेंजेंट गिराते हैं। ठीक है, गिरा दिए। ए पॉइंट पे टेंजेंट गिराए, मान लीजिए इसका नाम है θ1 दे दे, नहीं θ दे दीजिए, जो मन में आता है दे दीजिए, समझ गया ना। अब बी पॉइंट पे टेंजेंट गिराना है तो ठीक है डाल दीजिए टेंजेंट। ठीक है, चलिए इसका नाम हम दे दिए θb, समझ गया। देखिए सी पॉइंट पे टेंजेंट है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए कुछ भी डाल दीजिए, θ3 डाल दीजिए, θc दे दीजिए। ठीक है, θc नाम डाल दिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिएगा एंगल इंक्रीज होते जा रहा है, समझ गया ना। क्या हो रहा है बोलो? एंगल इंक्रीज होते जा रहा है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है बोलो। θc क्या है बोलो? ज़्यादा है। θc क्या है बोलो? ज़्यादा है, राइट। तो θc ज़्यादा है, θb कम है, θa उससे भी कम है, θa सबसे कम है। मतलब क्या हो रहा है बोलो? जैसे जैसे हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं थीटा बढ़ते जा रहा है, समझ गया ना। एंगल क्या हो रहा है बोलो? बढ़ते जा रहा है, राइट। यस सर, हो गया। ठीक है ना, डन, छाप लिया यहाँ तक। अब देखिएगा गौर से। अच्छा एक बात बताइए, θc ज़्यादा है तो क्या tan θc ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली, ठीक है ना। थीटा ज़्यादा मतलब tan थीटा ज़्यादा, तो tan θc ग्रेटर देन होगा किससे? tan θb से। ठीक है, tan θb बड़ा होगा tan θa से, समझ गया ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इधर, अच्छा क्या हम tan थीटा को स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते थे? तो mc ग्रेटर देन mb ग्रेटर देन ma, समझ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर जो स्लोप आया, यहाँ पर जो स्लोप आया, ये कैसा स्लोप है बोलो? स्लोप कैसा है बोलो? स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम रहा है? बता सकता है कोई? स्लोप क्या हो रहा है बताइए? स्लोप बढ़ रहा है कि कम रहा है बताइए? स्लोप बढ़ रहा है, समझ गया ना। क्या हो रहा है बोलो? ढलान बढ़ रहा है, समझ गया ना। स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है बताइए? सी का है, तब बी का, तब ए का। सबसे कम किसका है बोलो? ए का, तब इसका, तब इसका। मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या है बोलो? स्लोप इंक्रीजिंग है, समझ गया ना। स्लोप क्या है बोलो? इंक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, स्लोप ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? कोई बता सकता है क्या? स्लोप पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? सारा का सारा क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल है, समझ गया ना। और एक चीज़ सुनिएगा, ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ASTC रूल लगाओ। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, समझ गया ना। तो स्लोप क्या होगा बोलो? पॉजिटिव होगा, राइट, पॉजिटिव होगा। ठीक है। एंड पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। देखो इधर स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब सी का स्लोप सबसे ज़्यादा, तब बी, तब ए, समझ गया ना। ए से ज़्यादा बी का, बी से ज़्यादा सी का, एंड इंक्रीजिंग, समझ गया ना। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक चीज़ बकवास है, m बराबर लिखा हुआ है, m मतलब स्लोप, स्लोप बराबर लिखा हुआ है मान लीजिए -√3 या कुछ भी -√2 कुछ भी अनसंट लिखा हुआ है। अगर हम आपके सामने बोलेंगे कि बताओ मॉडुलस ऑफ स्लोप क्या होगा बोलो? पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गया ना, +√3, ठीक है ना। चलिए लिखते चलिए, छापिए जल्दी जल्दी छापिए। हो गया सर, हो गया, छाप लिए। चलिए हाँ। अब देखिएगा, तो ये आपको याद रखना है, समझ गया ना। अब ये नहीं कि भूल जाइएगा, समझ गया ना। क्या हो रहा है बोलो? स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है, समझ गया ना। और सबका वैल्यू क्या है बोलो? पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव बोलो? अरे सब 90 डिग्री से तो कम ही है, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझ गया ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, पेज पलट रहे हैं। हो गया, छाप लिए सब लोग? यस सर, छाप लिए, माही लिख ली? यस सर। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेकेंड ग्राफ। देखिएगा गौर से,
ठीक है ना। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए ये एक ग्राफ हम बना दिए, ठीक है ना। आधा भी आप बनाइएगा तो चल सकता है, जहाँ तक मन है वहाँ तक बनाइए। और लाइन डेड हो जाएगा तो चलेगा ना वाई अरे एक्सिस? जैसे बनाना है बनाइए ना, सब सही है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ भी पॉइंट मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, कुछ भी जहाँ मन आता है लिखते जाइए, 1 2 3, ठीक है। ये हम पॉइंट मेंशन कर दिए, ठीक है। अब हम आपसे जो पूछते हैं बताते जाइएगा। देखिए अब इस पॉइंट पे अगर आपको बताना है तो क्या करना होगा, बोलो, टेंजेंट गिराना होगा, समझ गया ना, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया, समझ गया ना, क्लियर है। अब इस पॉइंट पर बनाना है। अच्छा एक चीज़ और हम आप लोग को बताए थे, याद है कि नहीं पता नहीं आप लोग को, हम बोले थे कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे तक खींच के ले जाना है, यहाँ पर भी आप एंगल लिख सकते हैं, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे बताना है तो ऐसे कीजिए, ठीक है, क्लियर है, और ऐसे खींच दीजिए। अच्छा आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा इधर एंगल कैसे लेते हैं, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। ये मान लिया θ1 है, ये मान लिया θ2 है, ये मान लिया θ3 है, राइट, ये है θ3, ये मान लिया θ3 है, ठीक है। अब दिख रहा होगा क्लियर, वाइटनर लगा हुआ पे रेड पेन अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है, देखिएगा, तो इसलिए ब्लैक से लिख दिया है, ठीक है ना। देखिएगा ये θ3 है, तो आपको कुछ समझ आ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, बोलो, यहाँ पे बोलो, थीटा कमता जा रहा है, देख के बताए ना, देखने से पता लग रहा है ना, थीटा कम रहा है। देखो ये θ1 सबसे बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, जैसे मान ले ये इतना है, समझ गया ना, ये इतना है, तो ये थोड़ा सा कम गया, ये और ज़्यादा कम गया, समझ गया ना, कमता जा रहा है थीटा, ठीक है। तो θ1 क्या है, बोलो, सबसे ज़्यादा, θ2 थोड़ा कम गया, θ3 और कम गया, समझ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोलो, अरे tan θ1 सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर होगा tan θ2, तब होगा tan θ3, ठीक है, ठीक है। तो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, बोलो, ढलान किस में ज़्यादा, स्लोप किस में ज़्यादा, बोलो, पहला वाले में, θ1 वाले में, तो m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है, सॉरी, हाँ नहीं सही है, सही बोले हैं, ठीक है ना। m1 सबसे ज़्यादा होगा 2 से, समझ गया, 2 ज़्यादा होगा 3 से, सही था, ठीक है। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर स्लोप क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, कोई बता सकता है। देखो अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, समझ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, समझ गया ना। तो स्लोप अभी भी पॉजिटिव ही होगा, ये नहीं कि कुछ भी मार दीजिएगा निगेटिव, मतलब जो मन में आंट संट लिख दिए वो सब काम नहीं कीजिएगा, समझ गया ना, थोड़ा बुद्धि लगाना है। स्लोप पॉजिटिव, लेकिन थीटा डिक्रीजिंग है, समझ गया ना, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, राइट। दोनों ग्राफ में यही बेसिक डिफरेंस था, और ये याद रखिएगा सब लोग, समझ गया ना। जब काइनेमेटिक्स शुरू होगा, ठीक है ना, फिजिक्स जब स्टार्ट होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, तो यहाँ पे ये काम देगा, समझ गया ना। चैप्टर 1 जो फिजिक्स का होगा, चैप्टर 1 एनसीईआरटी में है शायद, वो चैप्टर इसमें 2 में होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताया जाएगा, 3 नाम बता दिए चैप्टर का भी लिखो जल्दी जल्दी सब, ठीक है ना। अभी हम एक समझिए तो एक बकवास सा और एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। बकवास वैल्यू सब डालेंगे, कुछ भी अनसेंट वैल्यू डालेंगे और बनाएंगे, ठीक है। लिख लिए ना सब लोग, लिख लिए? हाँ सर, यस सर। ठीक है, चलिए आप देखिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक छाप लिए ना सब लोग। पता है आप लोग जब कुछ भी अनसेंट बोलते हैं तो माइक ऑफ हो जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है अपने आप तो हम क्या करें सर, रिकॉर्डिंग का गलती है, क्या होता है, ऑफ होता थोड़ी, हम कर देते हैं तब तो ये आपका गलती है, ठीक है। चलिए देखिए, सब गलती ऐसा नहीं करना चाहिए, चलिए ठीक है ना। अब देखिएगा आपके सामने एक सुंदर सा क्वेश्चन है। अब देखिएगा यहाँ पे है
ये मान ले एंगल है 120 डिग्री, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं 120 है। इसको मान ले, कितना मान ले, कितना 120 150 चलेगा, हाँ मान ले 150, ठीक है। अब समझते हैं, इसके थ्रू ना हम ढेर सारा चीज़ समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले है स्लोप 1, ठीक है, आपको निकालना स्लोप 1, तो क्या होगा बोलो, tan 120 डिग्री। अच्छा, tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? दो इधर, क्या tan 180 माइनस थीटा 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 180 माइनस 60 मतलब tan 60 किस क्वाड्रेंट में है बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ए एस समझ गया ना, साइन पॉजिटिव, तो tan है तो निगेटिव होगा। बोलो tan 60 क्या होता है, -√3, ठीक है ना, तो -1.73 लमसम आंसर आएगा। आपसे बोला जाएगा कि स्लोप 2 बताओ, तो क्या बताइएगा बोलो, tan कितना 150, ठीक है ना, tan 150, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, मतलब tan 30 हो गया, और tan 30 में क्या लगाएंगे बोलो, माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट, समझ गया ना। तो अच्छा एक बात बताइएगा, माइनस tan 30 क्या होता है बोलो, 1/√3। अरे ये सब याद वाद है कि सब लोग, आप लोग भूल चुके हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, ये सब पता है ना, 1 डिवाइडेड बाई 1.73। अब ये तो डिवाइड करना मुश्किल है, समझ गया ना, लेकिन डिवाइड करके 0 समथिंग आएगा, समझ गया ना, कुछ आ जाएगा 0 समथिंग, ठीक है ना, -0, ठीक है, यहाँ हम डॉट डॉट लगा देते हैं, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो डिवाइड तो हम करके देखे नहीं हैं, देखिएगा आप, नेक्स्ट है। तो अब आपको बताना है कि स्लोप किसका ज़्यादा है, बताओ स्लोप किसका ज़्यादा है। मान ले ये है फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, किसका ढलान ज़्यादा है, हम पूछ रहे ढलान ज़्यादा है, ढलान बोलो। सर इसका 120 वाला का, सोच के बताओ, हम बोले किसका ढलान ज़्यादा है, ढलान। तो आप टोक दिए तो 150 वाला का ज्यादा होगा। ठीक है ना, देख के बताइए ना, अरे देख के बताओ ना, देख के देखो इधर, ये है -1.73, देखो -1.73, और ये है -0 कुछ, तो 0 वाला ज़्यादा होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये छोटा वैल्यू आ रहा है, समझ गए ना, ठीक है ना। तो क्या होगा बोलो, m2 ग्रेटर देन m1। अरे भाई वैल्यू देख के हम लिख रहे हैं, हमको थोड़ी पता है, वैल्यू देख के लिख दिए, ठीक है ना। तो ढलान किसका ज़्यादा बोलो, किसका ज़्यादा, 150 वाले का, m2 ग्रेटर देन m1। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बताओ, क्या बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ठीक है ना। अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखिएगा इधर, m1 क्या आएगा बताओ, m1 क्या आएगा, मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब +√3 के जगह क्या हो जाएगा बोलो, -√3 के जगह +√3 हो जाएगा, सीधे √3 हो गया, समझ गया ना। और यहाँ m2 बताना है आपको, m2 का मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ क्या था बोलो, -1/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, समझ गया ना। मतलब यहाँ वैल्यू क्या हो गया 1.73, और यहाँ वैल्यू क्या हो गया बोलो 0 समथिंग, ठीक है ना। तो अब जीतेगा कौन इसमें बताओ, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है बताओ, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, समझ गया, 1.73 का, 1.73 का, मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा तो m1 का ज़्यादा है, समझे, इस लाइन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन स्लोप अगर बोला जाएगा तो m2 का ज़्यादा है, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, समझ गया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप और स्लोप दोनों अलग अलग चीज़ है, समझ गया ना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, समझ गया ना, तो गड़बड़ नहीं करना है, समझ गया ना, थोड़ा सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक मिनट सर खाली छाप लेते, छापिए जल्दी जल्दी छापिए। ठीक है ना, ये अपना डिवाइड करके मन है लिख लीजिए, लिखने का कोई सेंस नहीं है, समझ गया ना। ये हम अपने मन से वैल्यू डाल दिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि सब कैलकुलेटर पे देखते हैं, छोड़िए ना, नहीं देखना पड़ेगा।
सर 0.5773502691 क्या है बताइए, क्या है बोलिए? 0.57 लिख लीजिए, 0.57 हो गया ठीक है ना, 0.57 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मन है तो लिख लीजिए। पूरा श्योर है ना? वही देखिए ना, 1/√3 भरोसा रखते हैं। पढ़ने में थोड़ा कमजोर है सर, लेकिन अनरा है। सही है, हाँ काम करता है, मैं देख के दिखा देते हैं आपको, नहीं भरोसा। हाँ टेक्नोलॉजी में आगे है, नहीं टेक्नोलॉजी भेज दिए। सही है। पता है बच्चा सबको जितना पढ़ा रहा है इससे कोई फायदा है? समझ गया? कोई बताता है ये सब पढ़ के क्या फायदा होगा, समझ गया ना? कोई बाबा सबका सुनिएगा ना तो बोलेगा ये सब पढ़ के क्या फायदा होगा, ये काम कहाँ देगा, समझ गया ना? नौकरी पाने में और कहाँ। अब सब बाबा ये करने में चलाएगा। चलिए सही है, भरोसा, बाबागिरी। अरे भरोसा है, ठीक है। सबसे आसान काम है बाबा बनना आज के डेट में। चलो लिखो सब जल्दी। बाबा नहीं, उसको बाबागिरी करते हैं। हाँ बाबागिरी करना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। अब ख़त्म नहीं हुआ, अभी ढेर सारा चीज़ है, थोड़ा देखिएगा। अब हम समझते हैं एक नया टर्म जिसको बोलते हैं स्टिफनेस। रुक जाइए, पहले लिख दे क्या मतलब स्टिफनेस। अच्छा स्टिफनेस मतलब समझते हैं ना? रुक जाइए बताते हैं। नहीं सर नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, थोड़ा देर रुक जाइए, बस लिखते चलिए। पहले स्टिफनेस जो होता है स्लोप का मैग्नीट्यूड बताता है। देखिएगा अगर स्टिफनेस ज़्यादा हुआ, इफ स्टिफनेस इज मोर, क्या होगा बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज मोर, ठीक है, स्लोप का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर स्टिफनेस कम हुआ देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होगा बता? ये भी कम होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को ये नहीं पता कि स्टिफनेस होता क्या, चलिए समझाते हैं, ठीक है ना? आपसे बोला जाएगा कि बताओ इसमें ढलान किस में ज़्यादा है, ठीक है। मान लीजिए ये इस पे चढ़ना है आपको, ठीक है, इस पहाड़ पे चढ़ना है और आपको इस पे चढ़ना है। बताइए किस पहाड़ पे आप आसानी से चढ़ सकते हैं, बता बोलो। ये लेस स्टीप है, समझ गया ना, ठीक है, ये मोर स्टीप है, समझ गया ना। मतलब इस पहाड़ पे आप चढ़ नहीं सकते हैं, समझ गया ना, मतलब आदमी का चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल है, समझ गया ना। लेकिन इस पहाड़ पे आप कोशिश करके चढ़ सकते हैं, समझ गया ना, फिर भी मरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, समझ गया ना। तो ऐसे पहाड़ पे चढ़ने का ज़रूरत क्या है, समझ गया ना। तो ये क्या बताइए, लेस स्टीप है, ये मोर स्टीप है, समझ गया, मतलब कितना ढलान है, कितना तीखापन है, समझ गया, स्लोप का, ठीक है ना। तो वही है स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या बताता है बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। कैसे बताता है समझते हैं हम लोग, देखिएगा गौर से, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा आपके सामने कुछ चीज़ हम बताने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पे चढ़ के जाना है, इस पॉइंट से यहाँ पे जाना है, आसानी से आप चले जाइएगा, ठीक है। पहला रास्ता यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाना है, आराम से चले जाइएगा। फिर दूसरा रास्ता ये है, आराम से चले जाइएगा। तीसरा रास्ता मान लेते हैं ये है, चले जाइएगा आराम से। चौथा रास्ता ये, चले जाइएगा। अब बड़ा दिक्कत होगा, समझ गया ना। पांचवा रास्ता है, मान लीजिए चले जाइएगा। छठा रास्ता है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्यों 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 बोलो? स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, चढ़ना मुश्किल है, समझ गया ना। अच्छा यहाँ चढ़ना बोलो और मुश्किल, समझ गया ना। मान ले हम बोलेंगे यहाँ चढ़ना बता, अरे भाई यहाँ चढ़ना तो असंभव है, समझ गया ना। यहाँ चढ़ना असंभव है, क्यों असंभव है बताइए? देखो इधर,
ये बताइए ये कितना डिग्री एंगल है। हम 8 वाले के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गया ना, ठीक है ना। 8 वाले का आपको बताना है कि कितना स्टिफनेस होगा, बताओ। tan थीटा होगा ना, मतलब tan 90 क्या होगा बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा है। 1 बट 1 अरे इनफाइनाइट होता है। नहीं, इनफाइनाइट है। चलिए ठीक है, नहीं होगा वो तो इनफाइनाइट ही होगा ना। चलिए देखिए इधर, हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, इनफाइनाइट स्टिफनेस है भाई। ऊपर आप कैसे चढ़िएगा भाई, मान लीजिए आप 90 डिग्री पे चढ़ना शुरू किए, चढ़ते जाइए उलटिएगा तो बचिएगा भी नहीं, समझ गया ना। तो ये क्या हुआ बताइए, ये इनफाइनाइट स्टिफनेस हो गया इस जगह पे, समझ गया ना, इनफाइनाइट स्टिफनेस, राइट। मतलब क्या हो रहा है बताइए, जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है बोलो, स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, समझ गया ना, स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, मतलब तीखापन इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना। पहला यहाँ से आराम से जा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा, और ज़्यादा मुश्किल होगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत होगा, यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत होगा, यहाँ पे तो चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल, 8 माह पर तो सोच भी नहीं सकते आप, ठीक है ना। चलिए समझ पा रहे हैं ना इस सब चीज़ को सब लोग। ठीक है, देखते जाइए। अच्छा देखिएगा इधर सब लोग, एक बार समझिएगा, ठीक है, लिख लिए ना, लिखते जाइए। हाँ अब देखिएगा एक और ग्राफ है, देखिएगा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए वही जो ग्राफ अभी हम देख रहे थे, इस टाइप का ग्राफ बनाए थे ना, हाँ यहाँ बनाए थे अभी हम लोग। देखिएगा ये वाला जो ग्राफ है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे एंगल क्या होते जा रहा है बताओ, एंगल बढ़ते जा रहा है, समझ गया ना, एंगल बढ़ते जा रहा है, मतलब स्टिफनेस क्या हो रहा है बताओ, बढ़ते जा रहा है, समझ गया ना। मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, मान लीजिए ए पॉइंट ये है पहला पॉइंट, ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये मान ले तीसरा पॉइंट है, समझ गया ना। तो आपको कुछ समझ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, राइट, स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, समझ गया ना। अरे ये वाला ग्राफ है, देखो इधर तीखापन बढ़ता जा रहा है, समझ गया ना। आइए जल्दी से सब, ओह फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट रुकिए, ब्राइटनेस 0 करना पड़ेगा, 1 मिनट रुके। तो रिकॉर्डिंग वाले का क्या हाल है, रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, आ गए सर। रिकॉर्डिंग तो ऑफ ही हो जाता है ना, आ गए, चलिए ठीक है। ठीक है ना, तो समझ गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, अरे देखो इधर ये वाला फिगर है, समझ गया ना, यहाँ पे एंगल बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या है बोलो, तीखापन बढ़ता जा रहा है, समझ गया ना, थीटासी बड़ा होते जा रहा है, समझ गया। अच्छा ये ग्राफ में क्या हो रहा है बोलो, इस ग्राफ में क्या हो रहा है बोलो, θ1 ज़्यादा है, तीखापन कम रहा है, स्टिफनेस क्या हो रहा है बोलो, डिक्रीजिंग, समझ गया ना, ठीक है। तो एक बार ये भी ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ग्राफ है, राइट, रुक जाए, यहाँ से शुरू कर दे क्या, और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। देखिएगा ये ग्राफ है, आपको बताना है इस ग्राफ के बारे में, देखिएगा गौर से। मान लेते हैं ये पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, आपको जहाँ मन है वहाँ बनाइए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है, ये मान लीजिए थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला केस है, समझ गया ना, ये वाला केस है। बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, θ1 ज़्यादा किससे, θ2 से, समझ गया ना, मतलब तीखापन यहाँ पे कमता जा रहा है, समझ गया ना, θ3 छोटा है, समझ गया। तो यहाँ पे
स्टिफनेस कम रहा है। छापते जाओ सब लोग। हो गया, लिख लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना? फ़ोन मेरा ऑफ होने वाला है, समझे? लेक्चर वाला फ़ोन ऑफ हो जाएगा, समझ गए ना? चल हो गया। छाप लिए ना? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपका बचा हुआ है क्या? अभी एक ग्राफ बताते हैं, देखिएगा गौर से। बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट से बेसी नहीं होगा। हो गया सर? हो गया, छाप लिए? चलिए अब देखिएगा सब लोग। यस सर। रुक जाइए 1 मिनट। क्या क्या करा दिए ये तो बता दिया ना, स्टिफनेस इंक्रीजिंग, ठीक है ना? अच्छा हाँ, चलिए अब देखिएगा सब लोग, ये तो बता दिए ना, ठीक है ना? अब एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, देखिएगा गौर से इस ग्राफ को। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। देखिएगा, मान लीजिए ये है सुंदर सा ग्राफ, समझ गया ना? ठीक है। चलिए ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना? एक ग्राफ बना हुआ है, देखिएगा गौर से सब लोग, ठीक है ना? मान लेते हैं इस जगह पे पॉइंट 1 मान लेते हैं, ठीक है ना? पॉइंट 1 हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए वाला है ना, या पॉइंट 1 है, ये कितना बना रहा है? मान लीजिए ये पॉइंट ए या 1 मान लीजिए 150 बना रहा है। कितना बना रहा है बोलो? 150 डिग्री, ठीक है? 150 बना रहा है। मान लेते हैं पॉइंट 1 कितना बना रहा है बोलो? 150, ठीक है ना? तो आपको बताना M1, इधर छोड़ दीजिएगा, वहाँ कुछ लिखेंगे। M1 बताना, स्लोप 1 क्या होगा बोलो? tan 150 डिग्री, tan 150 होगा। tan 150 क्या होगा बोलो? माइनस tan कितना? 30 डिग्री, बोलो। माइनस tan 30 क्या होगा? 1/√3, ठीक है ना? M1 क्या आएगा बोलो? -1/√3, राइट? समझ गया ना? अब मान लेते हैं कि ये है पॉइंट 2, ठीक है? यहाँ पर स्लोप गिरा देते हैं, ठीक है ना? स्लोप गिरा दिए, पॉइंट 2 है, समझ गया ना? मान लीजिए ये एंगल बना रहा है, कितना दे दे? 143 दे देते हैं, तो 37 घट के, हाँ 143, ठीक है? 143 डिग्री। तो बताओ M2 क्या आएगा? बता। tan 143 डिग्री आएगा ना? tan 143 डिग्री तो क्या होगा बोलो? बोलो माइनस tan 37 डिग्री क्या होगा बोलो? -tan 37 डिग्री। -tan 37 क्या होगा बोलो?
-3/4, ठीक है ना, समझ गया ना। कैसे लिख रहे हैं समझ पा रहे हैं ना सब लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस लगाते जा रहे हैं। चलो अब मान लीजिए ये है थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, इसको आप मान लीजिए कितना, मान लीजिए इसको आप मान लीजिए 127 डिग्री मान लिया, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट को 127 डिग्री, ठीक है, कोई भी एक जगह थर्ड पॉइंट ले लीजिए, इसको मान लीजिए है 127 डिग्री, ठीक है। तो M3 क्या होगा बोलो, tan 127 डिग्री, राइट, tan 127 डिग्री मतलब tan क्या होगा बोलो, 180 - 53, बोलो वही ना होगा, 180 - 53, ठीक है, कितना आएगा बोलो, tan 53 डिग्री, क्या साइन लगेगा बोलो, साइन लगेगा माइनस का, तो क्या आ गया -tan 53, तो -4/3, ठीक है। अच्छा ये क्या है, 53 है, समझ गया ना। चलिए अब जो हम पूछते हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज़्यादा होगा, आपको ये बताना है, क्या बताना है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज़्यादा होगा बोलो, M1, M2, M3, बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज़्यादा होगा, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज़्यादा होगा, बताओ। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस सबको हटा देंगे तब, बोलो इसका कितना होगा बोलो, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा 1 से ज़्यादा होगा, इसका 0.75 के करीब आएगा, इसका उससे भी कम आएगा, समझ गया ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज़्यादा है बोलो, M3 का ज़्यादा है, ठीक है ना, M3 का क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ज़्यादा है, राइट, समझ गया ना। अच्छा तो एक बात बताइएगा, क्या स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है क्या, स्टिफनेस क्या होता है, अभी हम लिखवाए थे ना, हम लिखवाए थे स्टिफनेस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दो, समझ गया ना, तो मॉड लगाने के बाद वैल्यू बढ़ता जा रहा है, राइट, तो स्टिफनेस क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीजिंग, समझ गया ना, स्टिफनेस क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीजिंग, समझ गया ना। भले ही स्लोप क्या हो रहा है, अगर हम ये बोलेंगे कि स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप डिक्रीजिंग है, राइट, समझ गया ना, स्लोप डिक्रीजिंग है, लेकिन स्टिफनेस क्या हो रहा है बोलो, जब हम पहला से तीसरा पे गए, जब हम 1 से 3 पे गए, जब पहला से तीसरा पे गए तो स्टिफनेस इंक्रीजिंग है, समझ गया ना, स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। सर छुट्टी, थोड़ा देर रुकिए, बस थोड़ा देर वेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कितना बज गया जो छुट्टी, सर 12:41, 12:41, थोड़ा देर वेट कीजिए ना, थोड़ा देर में बस छोड़ेंगे। क्या हुआ, नींद लग गया क्या? नहीं सर नींद नहीं, हम उठा रहे हैं। फिर तो उसी को ना नींद लगना बोलते हैं। चले देखिए इधर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा देर में छोड़ देते हैं। चल देखना सब लोग, अब देखिएगा गौर से, अब देखिएगा गौर से, ध्यान से देखिएगा गौर से। अब देखिए ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट है, ये मान लीजिए सेकेंड पॉइंट है, ये मान लीजिए थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको बताना 1 से जब 3 पे जाइएगा, 1 पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे जाइएगा, तो बताइए स्टिफनेस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो स्टिफनेस कम रहा है, स्टिफनेस क्या है बोलो, डिक्रीजिंग है, समझ गया। और स्लोप भी क्या है बोलो यहाँ पे, अरे मैग्नीट्यूड, क्यों स्टिफनेस डिक्रीजिंग है बताइए, जब स्लोप का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो वो कम रहा है, इसीलिए क्या है बोलो, स्टिफनेस डिक्रीजिंग है, समझ गया ना, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप M1 का ज़्यादा होगा M2 से, ठीक है, और M3, राइट। एक सेकेंड रुकिए, पेन चल नहीं रहा है, बार बार पास में रखा हुआ है तो दिक्कत हो रहा है, इसी से लिखने लगते हैं, ठीक है ना, डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस किए होइएगा, देखो जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है उसका उल्टा स्लोप आता है, तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ये है, तो स्लोप का ऑर्डर क्या आएगा, देखो इधर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, बस उल्टा कर देना है, राइट, समझ गया ना। इसको देखिए, इसको छापिए, ठीक है ना, हो गया लास्ट है। हो गया, हाँ बस थोड़ा देर रुक जाइए।
और थोड़ा देर वेट कीजिए ना, हो गया, ख़त्म है अब लिखवाएंगे कुछ नहीं, थोड़ा दूसरा सा। बात कौन है कुछ? चलिए देखिएगा, अब देखिएगा गौर से। कल से कुछ हो जाए 10 बजे ले ही लीजिएगा क्लास। हाँ ठीक है, दिन में ले लेंगे 10 बजे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा गौर से, ये क्या है बताइए, मोड स्टिफ है। अब पढ़िएगा, देखिए स्टिफनेस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, समझ गया ना। स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है, वो है स्टिफनेस, समझ गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होते जा रहा है, देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, समझ गया ना, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, समझ गया ना, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, समझ गया ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, भले ही इसका एंगल ज़्यादा है, समझ गया ना, एंगल ज़्यादा है, m1 ज़्यादा है, स्लोप 1 ज़्यादा है, ठीक है, इससे फिर ये सबसे कम है, लेकिन मैग्नीट्यूड जब देखिएगा तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टिफनेस क्या हो रहा है, बोलो, इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखिएगा, जब 1 से 3 पे जाइएगा तो क्या होगा, देखो इधर स्टिफनेस डिक्रीजिंग, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखो इधर गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, ये थर्ड पॉइंट है ना, यहाँ 3 डाल दीजिएगा, समझ गया ना। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इधर स्लोप किसका ज़्यादा है, बोलो, इसका ज़्यादा, समझ गया ना। स्लोप m3 इसका ज़्यादा है, m2 कम है 3 वाले से, इसका सबसे ज़्यादा है। तो लेकिन मैग्नीट्यूड जब देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। तो स्लोप क्या हो रहा है, बोलो, स्लोप क्या हो रहा है, देखो इधर स्लोप इंक्रीजिंग है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग है, राइट, मतलब स्टिफनेस डिक्रीजिंग है, समझ गया ना, ठीक है। ये भी हम बताए थे, देखिएगा इधर, यहाँ पे तीखापन बढ़ता जा रहा है, यहाँ तीखापन कमता जा रहा है, समझ गया ना, वही बताए थे। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ गया ना। बस आज इतना ही था, ठीक है।